अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहीन। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा एक बहन की रिक्वेस्ट पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की थी, बहुत परेशान थी कि माहवारी ना आने की वजह से वो बांझपन का शिकार थी, उन्हें हमल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें उन्हें फ़ोन पर बताने की बजाय क्यों ना एक वीडियो शूट कर दी जाए, जिससे और भी मेरी माएँ बहनें जो देख रही हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा, सिर्फ एक जड़ी बूटी है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। लेकिन थोड़ा सा पहले उससे मैं तारुफ़ करवा दूंगा नुस्खे का कि इससे आप और क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, इससे ये होगा कि वो बच्चियां या वो औरतें जिनको मेंसेस रुक कर आते हैं या तकलीफ़ के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत कारगर साबित होगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बड़ा आसान सा है। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यार इस पर वीडियो बना दें, इस पर वीडियो बना दें। तो ऐसे अगर मैं देखूँ तो मुझे 100 के हिसाब से इस टाइम मेरे पास, मैं नोट कर लेता हूँ आपकी तमाम बातें, अपनी एक रजिस्टर्ड मैंने रखा हुआ है, उस पर मैं नोट कर लेता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ मुझे कही है। तो टाइम लगता है थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का, जिन्होंने मुझे जो जो रिक्वेस्ट की हुई है, तमाम का शिकवा मैं ज़रूर दूर कर दूँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रूर दें, गुस्सा ना हुआ करें, बुरा ना मनाया करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर जो है, जो भी आपने मुझे कहा है, मैं ज़रूर वीडियो उस पर शूट कर दूँगा। तो बात कर रहे थे हम अपने आज के नुस्खे की। तो वो मतलब जिनको एक तो तकलीफ़ के साथ आता है या रुक रुक कर आता है, या वो औरतें जो मेंसेस ना आने की वजह से बांझपन का शिकार हैं, हमल नहीं हो पाता, तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर इस काबिल हो जाएंगी कि अल्लाह पाक उन्हें जो है साहिब औलाद कर देगा। तो सीधा बस नुस्खा की तरफ चलेंगे, लंबी वीडियो नहीं करनी। बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जो कि आपको फ़ौरी तौर पर उसको क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा नुस्खा जो होगा वो बड़ा आसान सा है। आपने ले लेनी है बरहम डंडी। इस पर पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने ये नहीं देखना कि यार ये तो वही जड़ी बूटी है। तो एक ही जड़ी बूटी के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, बस तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ हो जाता है, मिकदार ख़ुराक जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। तो इसमें आपने करना क्या है, बरहम डंडी ले लेनी है, आपने उसको बारीक पीस लेना है। मतलब पहले भी आपको बताया था कि डंडियाँ सी होती हैं, आपने बारीक कैंची के साथ क्रश कर लेना है इसको। उसके बाद आप इसे पीस लेंगे। 2 ग्राम इसकी मिकदार ख़ुराक है। 2 ग्राम मीन्स आप चाय वाला चम्मच 1/3 कर लें, मतलब चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा, या पूरा चम्मच भी हो सकता है, क्योंकि ये वज़न में थोड़ी सी हल्की होती है। तो आप चाय वाला 1 चम्मच भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है। चाय वाला अगर आप 1 चम्मच लेते हैं सुबह और शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद और नीम गर्म पानी के साथ। बहुत सवाल होता है मुझसे ये कि सुबह और शाम खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ, इसी तरीके से शाम को भी नीम गर्म पानी के साथ खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से जिनके मेंसेस बंद होंगे या रुक रुक कर आ रहे हैं, तकलीफ़ के साथ आते हैं, 1 हफ्ते के इस्तेमाल से उनका मसला जो है हल हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा जिनका मसला है वो 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगी, इंशाल्लाह उन्हें मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर भी ज़रूर अफाका होगा। और ख़ास तौर पे इस मामले में बड़ी दुआ होती है कि क्योंकि बड़ी टेंशन का मसला बन जाता है और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो नई शादियां होती हैं, और तब अगर ऐसा मसला देखने में आता है तो जो बेचारी बच्चियां होती हैं उन्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो दुआ भी होती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक जो भी औलाद की नेमत से महरूम हैं, चाहे कहीं भी हैं, कोई भी हैं, अल्लाह पाक तमाम के तमाम मसाइल को हल करे और उन्हें साहिब औलाद करे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।